किताब को लिखने के पीछे एक वजह थी। मतलब इसको अगर एक भी पन्ना पढ़ के प्यार पर से भरोसा ना खोए और मूव ऑन कर जाए, इस होप के साथ कि उसको दोबारा प्यार होगा या उसे दोबारा प्यार मिल जाएगा, तो ये किताब लिखना मेरे लिए एकदम सफल हो जाएगा। तो मैं अपने आसपास के मेरे दोस्तों को मेरा भी थोड़ा खराब सीन हुआ था कुछ साल पहले, तो मैंने देखा है कि जब ऐसा कुछ होता है तो ना इंसान गिव अप कर देता है। मेरे दोस्त मुझसे कहते हैं, यार आशी, आई कांट लव अगेन। आई कांट लव अगेन क्या होता है? मतलब उसमें मुझे लगता है प्यार की गलती नहीं, इंसान की गलती थी। हुँ। प्यार ने, मुझे ऐसा लगता है लव इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल फीलिंग्स इन द वर्ल्ड। उसे ही गिव अप कर देना किसी गलत इंसान के लिए, ये सही नहीं है। और मैं कह रही हूँ चलो इंसान गलत नहीं भी था, सर्कमस्टांसेस गलत थे, हालात गलत थे, सिचुएशंस लाइफ में ऐसी थी कि आपको छोड़ना पड़ा एक दूसरे को, पर इसका ये मतलब नहीं कि आप पूरी जिंदगी तन्हाई या अकेलेपन में बिता देंगे। मुझे लगता है कि प्यार बहुत ही खूबसूरत चीज़ होती है। और जब रणवीर कपूर का गाना आया था, प्यार होता 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 कई बार है, तो सबसे ज़्यादा मैंने रिलेट किया था उस गाने से। उससे बहुत लोगों ने रिलेट किया भी होगा और किताब पे बात और भी करूँगा, इसमें बहुत सारे किस्से हैं। पर मैं जब ये पढ़ रहा था, तो मैंने देखा कि इसमें इतनी ईमानदारी से आपने अपने बारे में बताया, हुँ, तो मेरे मन में एक सवाल उठा। हुँ, मैं आपकी जब रील्स देखता हूँ, तो मैं उसमें देखता हूँ कि आपके पापा भी होते हैं कई बार, है हाँ। ना? किताब पढ़ी है आपके घरवालों ने? अभी तक तो नहीं, लेकिन उन्हें पता है कि हुँ, मैंने एक ऐसी किताब लिखी है हुँ, और किस चीज़ पे लिखी है, क्या-क्या चीज़ें हैं इस किताब पे, वो भी उन्हें पता है। हुँ। क्योंकि मैं मेरे पापा से जैसी ऑन स्क्रीन केमिस्ट्री है ना, वैसी ही ऑफ स्क्रीन केमिस्ट्री है। तो उन्हें हमेशा से मेरे बारे में पता रहा है, गुड, बैड, इविल, वर्स्ट, हुँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। एंड पापा ने कभी जज नहीं किया। हुँ। ये आई थिंक यही एक रीज़न था कि मैं उनके साथ शेयर कर लेती थी चीज़ें। तो उनको पता है कि मैंने किताब लिखी है, वो बहुत खुश हैं। मेरे पापा थोड़े बनिया मेंटालिटी के हैं, हुँ, क्योंकि वो बनिया हैं। हुँ, तो जब मैंने उन्हें बताया कि इस पे किताब आ रही है, हुँ। तो कहते हैं, मैं चाहता हूँ कम से कम 1000-1500 लोगों का तो और ब्रेकअप होना चाहिए। उन्हें जान के भी खुशी हुई होगी कि अब ये किताब हज़ारों में बिक रही है, बेस्ट सेलर हो गई है, अब तो पैसे ही मिलेंगे। हाँ, अब तो पैसे भी मिलेंगे। मतलब पता है, लेकिन पैसा, मेरे से कई लोगों ने पूछा कि यार कितना पैसा कमा लेगी बुक लिख के? मैंने कहा पैसा मैं कमा लूँगी। हुँ, मैंने बुक पैसा कमाने के लिए नहीं लिखी है। ₹200 की किताब पे जो मेरी रॉयल्टी परसेंटेज सेट हुई है, वो बहुत कम है। हुँ, मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर ये बुक एक भी बंदा पढ़ के प्यार पे गिव अप ना करके इस होप के साथ जीना चाहता है कि मैं दोबारा प्यार कर सकता हूँ, इट्स अ विन। अच्छा, अचीवमेंट्स आपकी अब ठीक-ठाक हो गई हैं, है ना? कुछ सालों में आपने जो कंटेंट बनाया, तो मैं देख रहा था कि फोर्ब्स की लिस्ट में आ गई हैं आप। बिज़नेस शुरू कर दिया आपने, हाँ, चिकनकारी का हाँ। और लगभग 1.5 मिलियन फॉलोवर्स हैं आपके। हुँ। अ, इतना कुछ हो गया, सबसे ज़्यादा संतुष्टि किस चीज़ में लगी? उसके बाद बाकी बातें करेंगे। यार सबसे ज़्यादा संतुष्टि मुझे लगी जब मेरा 1 मिलियन हुआ था। आई विल बी वेरी हुँ, ऑनेस्ट, क्योंकि हुँ, मुझे 6 साल लग गए थे 1 मिलियन पहुँचने में। मैंने कई लोगों को देखा है जिनके 2 महीने में 1 मिलियन हो गए, हुँ, 4 महीने में 1 मिलियन हो हुँ, गए। मुझे 6 से 7 साल लग गए 1 मिलियन पहुँचने पे। तो जब वो हुआ था, और आज भी मतलब वो मेरी मेमोरी में एकदम एनग्रेव्ड है कि मतलब हुँ, उस दिन पहली बार आई थिंक मैं जनरली सोशल मीडिया पे रोती नहीं हूँ। नॉट लाइक कि मैं ज़िंदगी में नहीं रोती हूँ, बट मुझे पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि पता नहीं, बस आई जस्ट वांट टू कीप माय वल्नरेबल सेल्फ टू माय सेल्फ एंड नाउ इन द बुक। तो उस दिन पहली बार मैं सोशल मीडिया पे ऐसे रोई थी, क्योंकि मैं इतनी खुश थी उस दिन, इतनी खुश थी उस दिन, मैं आपको बता नहीं सकती। मैं चेज़ कर रही थी वो 6 साल से। 6 साल से मैं वो 1 डिजिट देखना चाहती थी अपनी प्रोफ़ाइल पे। पढ़ाकू नितिन में ना हम बहुत सारे टॉपिक्स पे बात करते हैं, है ना? इंटरनेशनल अफ़ेयर्स पे करते हैं, इकोनॉमी पे करते हैं, हाँ। हिस्ट्री पे करते हैं। बहुत-बहुत भारी-भरकम विषय जो समझ में आ जाए, मैं पकड़ता हूँ, गेस्ट बुलाता हूँ, उनसे पूछता हूँ। इस बार मेरे दिमाग में ये था, एक किताब पढ़ते हुए और आपको बुलाते हुए, कि ये हमारे वक़्त की हकीकत है कि हर कोई जो कुछ कहना चाहता है, अब वो कैमरे पर कहना चाहता है। हाँ, और जब आप कहीं समय देते हैं, हाँ। तो आप चाहते हैं हम कामयाब भी हों। और कामयाबी अगर अंकों में तब्दील हो, यानी फॉलोवर्स में नंबर्स दिखाई दें, फिर व्यूज़ भी आएँ, तो फिर मज़ा है। शोहरत भी है, पैसा भी है और आपको लगता है कि जो आपने मेहनत की, वो सब ठीक-ठीक रिसीव किया जा रहा हुँ। है ना? तो मैं चाहता था कि जब आप आएँ, तो आपसे कुछ ऐसे सवाल भी पूछे जाएँ कि कुछ लोगों की ये भूख भी शांत हो कि भई हमें बताओ, हमारे कैसे बढ़ें?
6 साल में हम्म, जाकर 1 मिलियन हुए। हम्म। जब आपने 6 साल पहले शुरू किया था, 6 साल पहले नहीं शुरू किया था। और पहले किया था? 3 साल तो आई वेंट अनरिकॉग्नाइज्ड। हुँ, मैं 3 साल कंटेंट बना रही थी हुँ, और नहीं आ रहे थे इतने व्यूज़। तब मैं मिर्ची में जॉब हुआ करती थी। हुँ, 2017 में मैंने कंटेंट बनाना शुरू किया था हुँ। और 2023 में मेरे 1 मिलियन हुए। क्या अलग हो गया? ये पूछ रहा था। क्या अलग हो गया मेरे दिमाग में? उस वक़्त की इतनी तेज़ी से बढ़े और एक वक़्त तक कुछ भी नहीं बढ़ रहे थे। धीरे-धीरे ही बढ़ रहे थे। यार मुझे ऐसा लगता है कि कंसिस्टेंसी और हुँ, जैसे-जैसे मैं बड़ी होती गई, जैसे-जैसे मुझे एक्सपीरियंस मिलता गया, जैसे-जैसे मेरा एक्सपोज़र बढ़ता गया, हुँ, मेरा कॉमिक स्पैन खुलता गया। हुँ, तो मुझे लगता है कि जो मैं पहले लिखती थी, मतलब हर इंसान बेहतर होता है ना, तो मैं जो पहले लिखती थी, जो मैं आज लिखती हूँ, उसमें ज़मीन आसमान का अंतर है। हुँ, और फिर मैं बहुत ऐसे में बहुत शाय लड़की हूँ व्हेन इट कम्स टू टॉकिंग टू पीपल, कोलैबोरेटिंग विद पीपल। तो श्रेय हू इज़ माय हस्बैंड नाउ, उसने मुझे बहुत पुश किया था कि हुँ, स्टार्ट कोलैबोरेटिंग विद पीपल, व्हाई आरंट यू कोलैबोरेटिंग? तुम दोनों का मतलब, मेरा और संयम मेरा जो फ्रेंड है, हुँ, हम दोनों हुँ, का कॉमिक हुँ, टाइमिंग बहुत सिमिलर है क्योंकि हम दोनों यूपी से हैं। हुँ। हम दोनों में वो बिल्कुल एकदम यूपी की बातें, मतलब हम जब स्क्रिप्ट लिखते हैं ना तो हम पागल हो जाते हैं। ऑडियंस तो क्या पागल होती होगी जो हम बात करके पागल होते हैं। लखनऊ से आप? मैं लखनऊ से हूँ। तो आई थिंक मैंने कोलैबोरेट किया, मैंने ऐसी चीज़ें करी जो मैंने कभी पहले सोचे नहीं थे कि मैं करूँगी। हुँ, फॉर एग्जाम्पल पापा के साथ कोलैबोरेशन भी बहुत हुँ। ही अनएक्सपेक्टेड और अनसर्टन था। अ, मेरे पापा ने बहुत साल थिएटर किया है स्कूल में। अच्छा। वन ऑफ द रीजन ही सो गुड ऑन कैमरा। अब आ गया समझ में सबको? वो एक्टिंग का राज़ क्या है? तो लोग मुझसे पूछते हैं तुमने अपने पापा को मनाया कैसे? मैंने उनको मनाया ही नहीं। हुँ, वो उनकी एक ख्वाहिश थी, उनको एक्टर बनना था क्योंकि वाह! उन्होंने इतने साल थिएटर किया था। एनएसडी के लिए ही वाज अप्लाइंग बट फैमिली कंडीशंस वरंट हुँ। वेरी सपोर्टिंग। तो उन्होंने गिव अप करके फिर बेसिक बिजनेस फैमिली बनिया चले गए। तो अभी तो उनका सपना वापस जाग गया है भाई। 3 फरवरी 2018 नोएडा में एक इनकाउंटर होता है। पुलिस वालों की गोली का निशाना बनते हैं जितेंद्र यादव। 4 पुलिस वाले जो ड्रिंक कर रहे थे, दारू पी रहे थे, उन्होंने पिस्टन कोक करके मेरे यहाँ माथे पे रख दी। तुम लोगों को पता नहीं है कि योगी जी का आदेश है कि 9 बजे के बाद घर से नहीं निकल सकते। कहने लगा अच्छा यादव है, तो एकदम विजय दर्शन ने पिस्टन उठा के मेरा गोली कर मार दिया। बहन ने अभी 3 साल पहले मेरी इस हालत को देख के सुसाइड कर लिया, फांसी लगा ली। हाथ जोड़ता है, पैरों का हाथ लगाता, मैंने इन पैरों के क्यों हाथ लगा रहे, इनकी तूने ऐसे कर दी, अब क्या रह रहा है इन पैरों में?